Hello bachon, the question is from Coulomb's law and the question says that state principle of superposition of charges, hence express the force on a charge q due to a discrete distribution of n charges in terms of their position vector. So हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, वो हमारा क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, या फिर हम बोलें कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, या फिर हम बोले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्स on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे। इसमें हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कंसीडर थ्री चार्जेस जो कि हमारे क्या हैं, Q1, Q2 और Q3 हैं। अब जो तीन चार्जेस हमने कंसीडर किए हैं, अब हमारा जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू वो किसके इक्वल आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सिंपली। अब आर पोजीशन वेक्टर जो होगा, मान लिया हमारा एक चार्ज यहाँ है Q1, एक हमारा यहाँ है Q2, एक हमारा यहाँ है Q3, तो इसके बीच का हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R12। इधर से इधर हमारा क्या, R13। इधर से इधर अगर हम देखें तो R32। ये है हमारा R1 से 2 तक। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ वो कितना होगा, F12 निकालेंगे तो R12, और इसमें जो डायरेक्शन होगी वो R12 की डायरेक्शन होगी। सेम वे में अगर हम F13 भी निकालें तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर और R13। अब ये क्या है, हमारा कूलम्ब्स फोर्स है। अब उसके बाद जो हमारा टोटल फोर्स है, कितना, टोटल फोर्स कैन बी गिवन बाय, जो टोटल फोर्स F1 है किस पे, Q1। अब Q1 पे फोर्स कौन कौन से सिस्टम लगाए, इसके ऊपर कौन सा, Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। अब ये करेगा, तो अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर, और ये क्या होगा, R13 कैप। तो अब हमारा क्या है, जो टोटल फोर्स है, अगर हम ऐसे ही, अगर हमारे पास क्या है, ये हमारा कोई भी चार्ज है Q1, तो इसके ऊपर अगर हमारे यहाँ पे कितने n चार्जेस प्लेस्ड हैं, टोटल ऑफ n चार्जेस हैं हमारे पास, तो हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स होगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम वो क्या दे सकते हैं कि F इज इक्वल टू F1 हमारा किस पे, चार्ज के ऊपर ड्यू टू n फोर्सेस की वजह से वो कितना आएगा, F12 13 F14 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, F1n तक, क्योंकि n चार्जेस Q1 के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, के अंदर हमारा क्या बचेगा, Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक बनेगा,
Q1 Qn divided by R1n square R1n कैप। तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 2 से लेके n तक क्या बनेगा, QI डिवाइडेड बाय R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप। तो ये हमारा क्या होगा, जनरलाइज्ड फोर्स होगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।